नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे वोकैबुलरी के नेक्स्ट सेशन में। और आज हम वोकैबुलरी के नेक्स्ट सेशन में और बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स पढ़ेंगे, स्पेशली जो अभी हाल फिलहाल 2023 के एमटीएस और जीडी के पेपर में आए हुए हैं। ये थोड़ा सा नॉर्मल लेवल रहेगा आपकी वोकैबुलरी का। इसमें क्या रहेगा ना कि इजी वर्ड्स हम ले रहे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे और आपको ये भी पता लग जाएगा कि एमटीएस और जीडी में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए आज की क्लास का पहला वर्ड लेते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है, वर्ड है यस अरोमा। क्या है? अरोमा। अरोमा का मतलब होता है एक अच्छी खुशबू। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये चाय का कप जो इसमें से ये इस तरह से स्टीम निकल रही है, इसमें कितनी प्यारी खुशबू आती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अरोमा। अब अरोमा का सिनोनिम हो जाता है बेटा फ्रेग्रेंस, सेंट, परफ्यूम आप यूज़ करते हैं, कितनी प्यारी खुशबू आती है, तो अरोमा के ये सारे सिनोनिम्स हो जाते हैं। अगर हम अपोजिट की बात करें, भाई खुशबू का अपोजिट क्या हो गया? बदबू। तो स्टिंक, स्टैंज और इंसिपिडिटी मतलब बकवास चीज, तो उसको क्या बोल देंगे? इसके अपोजिट बोल देंगे। तो अरोमा का सिनोनिम क्या रहेगा बच्चे? फ्रेग्रेंस, सेंट और परफ्यूम। अपोजिट क्या हो जाएगा? स्टिंक, स्टैंच और इंसिपिडिटी। याद रहेगा आप लोगों को? अरोमा जैसे ही आपके दिमाग में आता है, ये कप जो है स्टीमिंग कप आपके दिमाग में आना चाहिए, और ये खुशबू जो आप लेते हैं, आपके घर में अदरक वाली चाय बनती है, ऑटोमेटिक मन कर जाता है चाय पीने का, तो इससे आप लोग इसको याद रख सकते हैं। देखिए अरोमा, फ्रेग्रेंस, सेंट, परफ्यूम। अपोजिट क्या हो जाएगा? यस स्टिंग, स्टेंच, इंसिपिडिटी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, देखो क्या लिखा हुआ है? एग्रीगेट। अब एग्रीगेट, इस पिक्चर को देख के कुछ समझ में आ रहा है कि मलबा है, जेसीबी उठा के स्टॉक में एक जगह इकट्ठा कर रही है, ठीक है। तो एग्रीगेट का मतलब होता है कलेक्शन, इकट्ठा, टोटल, संपूर्ण जो होता है उसे क्या बोला जाता है? हमारे एग्रीगेट करना, ठीक है। जैसे कि आप जितने भी पेजेस इधर उधर हो गए हैं, इन सबको एग्रीगेट कर लीजिए, ठीक है। पैसे इधर उधर उड़ गए हैं, इनको सबको एग्रीगेट कर लीजिए। एग्रीगेट का सिनोनिम हो गया बच्चे टोटल। क्या हो जाएगा? यस टोटल। और क्या बोलेंगे हम? कलेक्शन, ठीक है। और क्या बोल देंगे? बंडल। और क्या बोल देंगे? मास। ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम। इकट्ठा, पूरा, कंप्लीट, सारा, जिसे क्या बोल दिया हमने? एग्रीगेट, टोटल, कलेक्शन, बंडल, मास। अपोजिट क्या हो जाएगा? इकट्ठा है तो अलग अलग कर दो उसको, तो क्या हो जाएगा? सेपरेट, डिस्पर्स और डिवाइड। डिस्पर्स जैसे बारिश होती है, काले काले बादल होते हैं, बारिश होने के बाद वो सारे काले बादल हट जाते हैं, ठीक है। वाइट वाइट बादल होते हैं, वो भी डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है। या कभी कभी क्या होती है, बारिश नहीं होती है, पहले तो वो काले बादल और बारिश हुई भी नहीं और बादल सारे वाइट होके और डिस्पर्स हो गए, छितर गए सारे, ठीक है। तो ये इसके अपोजिट हो जाते हैं। तो बच्चे एग्रीगेट का सिनोनिम क्या बताएंगे आप? यस टोटल, कलेक्शन, बंडल, मास। अपोजिट क्या हो जाएगा? सेपरेट, डिस्पर्स, डिवाइड। जो अलग अलग हो जाते हैं उसको क्या कर देंगे? इसके एंटोनिम्स में कंसिडर करेंगे, ठीक है। जैसा कि आपने इमेज को देख लिया, जैसे ही एग्रीगेट का दिमाग में आए इकट्ठा, ये सारा चीज आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एब्सोल्युटली। ये बहुत प्यारा वर्ड है और हम जनरली जब इंग्लिश हिंदी में भी बात करते हैं तो हम बोलते हैं, जैसे कि मैंने कहा हमारे देश में तो नेताओं की चलती है। इस बात को सुनते ही आपके मुंह से क्या निकलेगा? एब्सोल्युटली, निश्चित रूप से, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल पक्का कहा आपने कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, तो उसके लिए आप क्या बोलते हैं? एब्सोल्युटली बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि जब चुनाव आने वाले होते हैं तो नेता प्रचार जोरों शोरों पर करते हैं, नई नई स्कीम्स लॉन्च करते हैं और जनता की बड़ी जी हुजूरी करते हैं, तो आपके मुंह से निकलेगा एब्सोल्युटली। क्या बोलते हैं? एब्सोल्युटली। ऐसे ही जैसे यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, स्टार शाइन एट नाइट, तारे रात में चमकते हैं, तो ये बात तो सच है, तो आप क्या बोलेंगे? एब्सोल्युटली। दिन में कोई तारा नहीं चमकता है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो इस तरह से आप वर्ड यूज करेंगे एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली के सिनोनिम में आता है डेफिनेटली, ऑफ कोर्स, निश्चित रूप से, परफेक्टली या फिर कंप्लीटली। ये सारे किसके सिनोनिम हो गए? आपके एब्सोल्युटली के। और अगर अपोजिट की बात करें हम, कि जिस चीज़ को लेकर हमें डाउट रहता है, पक्का है तो हमने एब्सोल्युटली बोल दिया, लेकिन डाउटफुल है तो हमने क्या कर दिया? क्वेश्चनेबली, या फिर क्या कर दिया? डाउटफुली। क्लियर? तो एक बार फिर से देखेंगे, अगर हमको किसी भी चीज़ को बोलना हाँ पक्का है, ये ऐसा होता है,
ठीक है। जैसे कुछ लोग हैं तो वो नेल कटर से अपने नाखून नहीं काटते हैं, वो नेल्स को कैसे काट लेते हैं, वो अपने टीथ से ऐसे ऐसे करके नेल बाइटिंग करके और वो उसको काट देते हैं। एब्सोल्युटली कुछ लोग करते हैं ऐसा। ओके, तो ऐसे कोई बात हो जिसको लेकर आप 100% श्योर होते हैं तो उसके लिए आप बोलते हैं एब्सोल्युटली, हाँ, डेफिनेटली, परफेक्टली, कंप्लीटली। और अपोजिट जिसमें डाउट रहता है, क्वेश्चनेबली, डाउटफुली। तो इस तरह से आप इस वर्ड को लर्न करेंगे। क्लियर है सारे बच्चों को? हाँ जी, दीपिका बॉलीवुड में बहुत ही टॉप बोल सकते एक नंबर 1 एक्ट्रेस है। एब्सोल्युटली, तो अच्छी मूवीज बना रही है तो ऑफ कोर्स नंबर 1 है। आ रही मेरी बात समझ में? आगे चलते हैं, अगला वर्ड लेते हैं। अगला वर्ड आता है हमारे पास अडेप्ट। अब अडेप्ट को हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिख देती हूँ, आप देखना। ADAPT, बोले मैम इसको ही लिख दिया आपने। अगला है ADEPT और अगला है ADOPT। अडॉप्ट सबसे पहले डिस्कस करेंगे। अडॉप्ट जो वर्ड है हमारा, इसका यूज होता है किसके अंदर? आप बोलते हैं ना गोद लेना, ठीक है। तो गोद लेने के लिए आप किसका यूज करते हैं? अडॉप्ट का। ये बहुत ही सिंपल सा है। अब डिफरेंस देखेंगे कि ये वर्ड जो है अडेप्ट और अडेप्ट, इसमें ए और ई का डिफरेंस है, बट दोनों की मीनिंग्स बहुत अलग हैं। जहाँ पर ई आ रहा है आप समझ जाना, आप यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं? एक्सपर्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? एक्सपर्ट। कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट है तो उसके लिए आप बोलेंगे अडेप्ट। क्या बोलेंगे? यस। और अगर आप बात करें ए वाले स्पेलिंग की तो बेटा ये होता है माहौल में ढलना, अनुकूलित होना, ठीक है। आपने साइंस के चैप्टर में पढ़ा होगा अनुकूलन। तो किसी माहौल में ढलना, उसी को हम क्या कहते हैं? अडेप्ट कहते हैं। जैसे आप कभी आपकी जैसे नई नई शादी हुई है और शादी होने के बाद आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ससुराल जा रहे हैं। अब फर्स्ट डे जो होता है वो बड़ा अनकंफर्टेबल सा होता है, आप किसी को जानते नहीं हैं और थोड़ा सा मतलब आपको बड़ा असहज महसूस होता है वहाँ पर। क्यों होता है? क्योंकि आप वहाँ उस माहौल में सेट नहीं हो पा रहे। 4 साल बाद आपके साले की शादी है, आप ससुराल के बॉस हैं आप, ठीक है। आपको अनकंफर्टेबल नहीं होता है क्योंकि आपने ससुराल के माहौल को क्या कर लिया है? अडेप्ट कर लिया है। क्या कर लिया है बच्चे? अडेप्ट कर लिया है। उस माहौल में आप क्या हो चुके हैं? एडजस्ट, वो चेंज कर लिया अपने आप को, आपने उसके अकॉर्डिंग क्या कर लिया है? अल्टर कर लिया है। क्लियर है सारे बच्चों को? अब जैसे कि आप ये इमेज देख पा रहे हैं, जब भी ये इमेज अडेप्ट वर्ड आए, इमेज दिमाग में आ जानी चाहिए। क्या? ये जिराफ है हमारा। जिराफ पहले कैसा हुआ करता था? नाउ लुक एट द जिराफ। क्या इसने अपनी जो नेक है इसको लंबा कर लिया? धीरे धीरे कुछ सर्कमस्टांसेस इसकी लाइफ में ऐसे आए होंगे कि जो खाना पहले ज़मीन पे मिलता था अब थोड़ा ऊंचाई पे मिल रहा, तो उसने अपनी नेक को लंबा कर लिया। माहौल के अकॉर्डिंग इसने क्या कर लिया? अडेप्ट कर लिया, ठीक है। एडजस्ट कर लिया, चेंज कर लिया, अल्टर कर लिया। कुछ लोग होते हैं जो माहौल को चेंज जो हुआ है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। जैसे आप नए नए कॉम्पिटिटिव लाइन में आए हैं, ठीक है, तो आपने इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, जीके ये सब पढ़ना होता है। अब कई बच्चे होते हैं धीरे धीरे सब पढ़ के माहिर हो जाते हैं, जॉब लग जाती है। कई बच्चों को शुरुआत में अनकंफर्टेबल फील होने लग जाता है तो वो उस चीज़ को रिजेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब उसको छोड़ देते हैं। आगे बात समझ में? कोई भी चीज़ जिसके माहौल में आप ढल गए तो उसे क्या बोलेंगे? आपने अडेप्ट कर लिया। अडेप्ट का मतलब आपने एडजस्ट कर लिया, चेंज कर लिया, अपने आप को अल्टर कर लिया। क्लियर है? और नहीं किया तो इसका अपोजिट, आपने रिजेक्ट किया, नेग्लेक्ट किया और डिस्टर्ब किया। क्लियर है सारे बच्चों को? ओके, अब आगे चलते हैं। अगला वर्ड मीनिंग देख लेना इसको अच्छे से। अगला वर्ड मीनिंग लेते हैं हम आज की क्लास का। सामने वर्ड लिखा हुआ है बच्चे, अमलगम। अमलगम का मतलब क्या होता है? अमलगम आपने साइंस में पढ़ा होगा, मिक्सचर होता है, ठीक है। 2-3 केमिकल्स या थिंग्स मिलाकर हम एक ब्लेंड तैयार करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अमलगम बोलते हैं। अभी अमलगम का सिनोनिम आप देख पा रहे हैं, मैंने बोल भी दिया वर्ड ब्लेंड। क्या बोला इसको? मिक्सचर, या फिर क्या करा? मिंगलिंग, मिला देना किसी भी 2-4 चीज़ों को एक साथ, तो उसे क्या बोल देंगे अपन? मिंगलिंग। अपोजिट क्या हो जाएगा इसका? कंपोनेंट और एलिमेंट। जैसे कि हम बनाते हैं चाय, ठीक है। अब जब हम चाय बनाते हैं तो हमें किसकी ज़रूरत होती है बच्चे? आप एक एक हमें कंपोनेंट बताते जाना क्या क्या हमें ज़रूरत होती है। चाय के लिए सबसे पहले हमें चाहिए
वाटर, देन यस मिल्क, शुगर, और क्या चाहिए, टी। ये तो बेसिक सी चीज़ें हमें चाहिए, उसके बाद में आप जो भी मसाला वगैरह ऐड करते हैं, जिंजर वगैरह। तो ये एक एक इंडिविजुअली क्या हो गए, कंपोनेंट हो गए, एलिमेंट हो गए, इनका जो मिक्सचर तैयार होगा उसको हम क्या बोल देंगे, टी बोल देंगे। आई मेरी बात समझ में? तो वो ब्लेंड हो गया, मिक्सचर हो गया, मिंगलिंग हो गया, अमलगम हो गया। और ये सिंगल ये अकेला रह के क्या अमलगम बना सकता है? वाटर, अकेला मिल्क बना सकता है, अकेला शुगर बना सकता है, अकेली टी चाय बना सकती है? नो, सारे मिक्स होंगे तो टी बनेगी। तो कंपोनेंट या एलिमेंट ये आपके क्या कहलाएंगे, इसके ऑपोजिट कहलाएंगे। तो अमलगम का मीनिंग क्या रहेगा? ब्लेंड रहेगा, यस, मिक्सचर रहेगा, मिंगलिंग रहेगा। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कंपोनेंट या एलिमेंट। जैसे कि आप इस इमेज को देख सकते हैं, हम लोग हमारे टीथ की फिलिंग कराते हैं। तो फिलिंग कराते हैं, आप देखते हैं थोड़ा कुछ सिल्वर सा या कॉपर सा कुछ सब्सटेंस वो फिल करते हैं। वो किसका बना होता है? वो देखिए उसमें जिंक भी होता है, कॉपर भी होता है, टिन भी होता है, सिल्वर भी होता है और मरकरी भी होता है। ये सारा मिलकर क्या तैयार होता है? आपका अमलगम तैयार होता है। तो याद रखना अमलगम। क्लियर है? ओके, चलिए अगला वर्ड देखते हैं हम आज की क्लास का। ओहो, कितना प्यारा इसमें आपको इमेज दिया है। इस कैट को देखकर आपको क्या फील होता है? लग रहा है इसकी खोपड़ी में कुछ चल रहा है। ऑब्वियसली देखकर तो यही लग रहा है कुछ तो प्लान कर रही है। ऐसा तो नहीं लग रहा नींद आ रही। नो, शी मस्ट बी प्लानिंग समथिंग। कुछ तो कि बंदा सो जाए और मैं कुछ खा लूँ। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है? इसको देखकर पता लग रही है एपरेंट। आई मेरी बात समझ में? कि सामने वाले आदमी को देखकर पता लग रहा है तो वो क्या है? एपरेंट है। क्लियर? आप इसको कह सकते हैं ऑब्वियस है, क्लियर है, एविडेंट है। जो भी चीज़ सामने वाले आदमी को देखकर पता लग जाए तो उसके लिए आप क्या बोल देंगे बच्चे? क्लियर है, एपरेंट है। जैसे हम बोलते हैं ना एपरेंटली, ओके। जैसे ये लड़का है, देखकर पता नहीं लग रहा है ये तुमसे प्यार करता है? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा। अरे किसी को भी पूछ लो यार, उसके चेहरे को देखो, वो तुमसे प्यार करता है। एपरेंट है ये सारी चीजें। ठीक है, तो एपरेंट का मतलब क्या हो गया? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सही है ये एकदम। जैसे कि इस कैट को देखकर हमें पता लग रहा है दैट शी इज प्लानिंग समथिंग। एपरेंट क्या है? ये ऑब्वियस है, क्लियर है, एविडेंट है। आप लोगों का एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि हमारी तो गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। आपके एटीट्यूड को देखकर लोग ये कह दें कि भाई एपरेंट, क्लियर है, बंदा तो गवर्नमेंट जॉब लेकर ही पीछे हटेगा। तो इसका सिनोनिम हो गया एपरेंट का ऑब्वियस, क्लियर, एविडेंट। अपोजिट की बात करें तो चीज़ें क्लियर नहीं है, अनक्लियर। क्या हो जाएगा? ऑब्सक्योर, पता नहीं, गुमनाम, कुछ पता नहीं कहाँ है, क्या है, कैसे है। तो उसको क्या बोल दिया हमने? वर्ड ऑब्सक्योर। ठीक है, एक बार देखो आप इनको। जो आपका ये वोकैब सेशन है, ये हम छोटे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले वोकैब ले रहे हैं, एमटीएस और जीडी के। मैं इसमें इस सेशन में आपसे सीएचएसएल, सीपीओ और सीजीएल सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले वोकैब यहाँ पर आपको याद करवाऊँगी। आपको एक चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी कि किस तरह से जैसे जैसे एग्ज़ाम का लेवल बढ़ता है तो किस तरह के वोकैब भी पूछे जाते हैं। अब ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एपरेंट सीजीएल में नहीं आएगा, ये कोई ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको तो सारे ही वर्ड मीनिंग्स याद करने हैं, ओके। और इनको थोड़ा यूज़ भी करो। आप वोकैब को अगर अपने दिमाग में सेट रखना चाहते हैं तो इसकी सिंपल ट्रिक है, एक अच्छी नोटबुक बनाओ, उसमें सारे वर्ड मीनिंग्स देखो और लिखो उनको, और आप टाइम टू टाइम उनको रिवाइज करते रहो। और टेस्ट सीरीज आप रेगुलर दो ताकि आप लोग ये वर्ड से वहाँ पे मुलाकात कर सको। ठीक है, तो वर्ड हमारा कौन सा है? एपरेंट। क्लियर? आगे चलते हैं, अगला वर्ड लेते हैं। व्हाट अ वंडरफुल पिक्चर। देखिए क्या है? अडामेंट। अडामेंट का मतलब क्या होता है बच्चे? कौन बताएगा? अडामेंट का मतलब होता है एकदम पक्का, जिद्दी, जिद पे अड़ गया, कोई हटा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता। तो जब ये बात आती है हमारे सामने, ये महान व्यक्ति का चित्र आ जाता है, महाराणा प्रताप, जो अपनी बात पर अडिग रहते थे।
एकदम अड़े हुए रहते थे। मैन मतलब आदमी, अड़ा, आदमी अड़ा हुआ है अपनी बात पर, तो ऐसा आदमी क्या कहलाएगा बच्चे? अडामेंट। क्या कहलाएगा? यस। आपने डिसीजन ले लिया कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करूंगा, मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा, तो अब आप इस डिसीजन से पीछे नहीं हट सकते। घर वाले, पड़ोसी, समाज आपके ऊपर दबाव बनाएगा, ये कर लो, वो कर लो, कभी किसी की शादी, कभी पैरावनी, कभी नुक्ते, कभी सुवामणी, दुनिया भर की चीज़ें आपकी लाइफ में रहेगी। लेकिन अगर आप अडामेंट है कि यस आई हैव डिसाइडेड कि मैंने अब ये काम करना है, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा, तो फिर आपको उसमें जो सक्सेस है वो मिलने की एकदम बोलते हैं ना अश्योरिटी हो जाती है कि अब पक्का है आपको यहाँ पर सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन किसी की शादी में जाना है, बेटा मन में लड्डू फूटा, भाग गए। कहीं जाना, कहीं तुम्हारी शादी करवा देते घर वाले, मन में लड्डू फूटा, मना नहीं करोगे, चलो करवा दो, पता नहीं बाद में हो या ना हो। क्या? अरे जब तक पैरों पे खड़े नहीं होगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बनोगे, तो लाइफ तो वैसे भी बेकार ही है तुम्हारी। तो लाइफ में किसी भी काम में अगर आपको सफल होना है, सक्सेस चाहिए, गारंटेड सक्सेस, तो आपको भी लाइफ में क्या होना पड़ेगा? अडामेंट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? अनशेकेबल, आपको कोई हिला ना पाए। ठीक है, आपको कोई, जैसे कि आपने गवर्नमेंट जॉब लग गई, आपकी सैलरी है 35,000 रुपये, अब आपका कोई काम है जो आपने करना है, सामने वाली पार्टी आपको 1 लाख रुपए दे रही है और आप हिल गए, आप शेक हो गए, आपने अपना जो कैरेक्टर है उसको हिला दिया और वो पैसा ले लिया रिश्वत का, तो वो गलत हो जाता है ना। आप वो गलत पैसे से आपका फैमिली का तो कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, दूसरा देश को भी बर्बाद करे जा रहे हो। ऐसा नहीं करना है। आपको कोई कितना ही ऑफर करे, आपको क्या रहना है? अनशेकेबल। क्या रहना है? अनकॉम्प्रोमाइजिंग। कोई काम डिसाइड कर लिया, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँगा, मैं शादी तब तक नहीं करूँगा जब तक मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं ले लेता। यार थोड़ा बहुत आप राहुल गांधी जी से ही सीख लीजिए। आप सोचिए, उन्होंने शादी नहीं करी है, आपके करके कि एक बार आप उनको प्रधानमंत्री बना दो तो वो शादी करें। तो आप यार उनसे सीख लो यार, कितनी मेहनत कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो आप भी जब तक सफल ना हो जाएं तब तक आप कैसे बिहेव करें? अनकॉम्प्रोमाइजिंग, अनशेकेबल। क्या बन जाए? अडामेंट, महाराणा प्रताप की तरह। महाराणा प्रताप कैसे इंसान थे? अडामेंट, अनशेकेबल, अनकॉम्प्रोमाइजिंग। कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा लाइफ के अंदर। ठीक है, हाँ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं कि भाई हाँ ठीक है, मेरा छोटा भाई है, मेरा शर्ट पहनना चाहता है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज कर दिया। लेकिन अगर मेरा करियर कोई और डिसाइड कर रहा है, यहाँ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मेरा लाइफ पार्टनर कोई और डिसाइड कर, यहाँ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। यहाँ मैं कैसा रहूँगा? अनकॉम्प्रोमाइजिंग। अब चलो बात आई है कि करियर डिसाइड करने की, तो करियर तो हम कैसे भी लड़ लड़ा के डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर डिसाइड करते टाइम यहाँ बड़ी लफड़े होते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, तो वहाँ पर अनकॉम्प्रोमाइजिंग होना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है कि लोग आपको बोलना शुरू कर देते दैट ही इज़ एरोगेंट, ही डजंट केयर, लोगों परवाह नहीं करता है किसी की भी, तो ऐसा कई सारी चीज़ें करते हैं। अब उस केस में क्या करें? आप उस केस में अनकॉम्प्रोमाइजिंग तब हो सकते हैं व्हेन यू आर इंडिपेंडेंट, हाउ? फाइनेंशियली। ओके, तो उस केस में आप उसको भी लेकर क्या हो सकते हैं? लाइफ पार्टनर वाले डिसीजन में भी अनकॉम्प्रोमाइजिंग हो सकते हैं। अपोजिट क्या हो जाएगा? अनश्योर। आजकल मैं देखती हूँ, आज का युवा रील्स देखता रहता है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, और वो अपने फ्यूचर, करियर, किसी भी चीज़ को लेकर क्या है? अनश्योर है, कुछ पता नहीं क्या होने वाला है। हर चीज़ को लेकर फिर वो क्या हो जाता है? कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाता है। बात आ रही समझ में? ये बहुत अच्छे वर्ड मीनिंग्स है। आप लाइफ में कहीं पर भी सक्सेस चाहते हैं, आपको लाइफ में अडामेंट होना पड़ेगा, अनकॉम्प्रोमाइजिंग होना पड़ेगा, अनशेकेबल होना पड़ेगा। और जो लोग जिनको सक्सेस नहीं मिलती, वो लोग कैसे होते हैं? वो हर चीज़ को लेकर अनश्योर होते हैं, वो हर चीज़ को लेकर क्या होते हैं? कॉम्प्रोमाइजिंग होते हैं। एक बार देखिए आप इसको, आप ये भी कर सकते हैं, इन वीडियोस को बार बार देख सकते हैं फुल स्पीड पर रिवाइज करते रहना बच्चे। रिवाइज नहीं करोगे तो ये वर्ड मीनिंग्स भूल जाओगे,
कोई मतलब नहीं रहेगा। चलिए, तो इसको हो गया, ठीक है, अडामेंट, अनशेकेबल, अनकॉम्प्रोमाइजिंग। चलिए आगे बात करते हैं, और हमारे सामने आ गए हैं, वाह कितना खूबसूरत दृश्य हमारे सामने दिया हुआ है। कौन है ये? अमरेंद्र बाहुबली। तो इनका यहाँ पर क्या काम है, देखते हैं वर्ड क्या कह रहा है हमारा। अबैंडन, क्या बोल रहा है वर्ड? अबैंडन। अबैंडन का मतलब होता है बेटा त्याग देना, छोड़ देना। अब जैसे मैंने बोला त्याग देना, छोड़ देना, तो हमारे महान राजा बाहुबली को, ठीक है, इस मूवी में अपना जो सिंहासन है उसको क्या करना पड़ा था? अबैंडन। क्या करना पड़ा था? अबैंडन। क्यों करना पड़ा था? शिवगामी का आदेश था। तो इन्हें बाकी जो हकदार थे, जो रियल राजा थे, वो तो यही बनने चाहिए थे, लेकिन इन्हें अबैंडन करना पड़ा था। क्यों? आपको सभी को पता है, इसीलिए मैंने ये खूबसूरत सी इमेज यहाँ पर डाली है बाहुबली जी की, ठीक है। अब अबैंडन मतलब हो गया त्यागना, तो छोड़ देने के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? डेजर्टेड। डेजर्टेड का मतलब भी क्या होता है? छोड़ देना, त्याग देना। रिजेक्टेड, फोरसेकन, त्याग दिया, छोड़ दिया, हटा दिया। समझ में आ गया? अब अपोजिट क्या होता है? तो इनके भ्राताश्री थे, कौन थे, क्या नाम था उनका? भल्लाल देव। या तो भल्लाल देव तो भाई साहब अपने जो सिंहासन है उससे क्या हो गए? फिर स्टिक बाय, चिपक गए। उसने अपना जो सिंहासन है उसमें जो राजा वो बने, उसको क्या करा? कई सालों तक कंटिन्यू करा, ठीक है, जब तक बाहुबली का छोटा बेटा, जो बेटा था महेंद्र बाहुबली, नहीं आया, तब तक उसने अपने जो राज्य है उसको क्या करा? राजा की जो गद्दी है उस पर बैठने को क्या करा? कंटिन्यू करा। तो अबैंडन का मतलब क्या होता है बच्चों? त्याग देना, छोड़ देना, या फिर कहते हैं डेजर्टेड, रिजेक्टेड, या फिर फोरसेकन। और हमारा जो इसका अपोजिट हो जाता है वो जाता है स्टिक बाय, कंटिन्यू। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वर्ड मीनिंग करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास, यस, आज के हमारे सेशन का लास्ट वर्ड है ये, एयरी। एयर मतलब सबको पता है हवा होती है। क्या होती है एयर का मतलब? यस, हवा होती है। तो हवा होती, जस्ट अ मिनट, थोड़ा बैक साइड चला गया ये, एयरी। ओके, एयर का मतलब क्या हो गया? हवा। और हवा से जो जहाँ हवादार होता है, एयर का काफ़ी अच्छा स्पेस होता है, तो उसको हमने क्या बोल दिया? एयरी। जैसे कि ये रूम है ना, काफ़ी एयरी है, यहाँ पर काफ़ी सारे विंडोज़ हैं, और काफ़ी अच्छा फील होता है। कैसा फील होता है? मुझे फ्रेश फील होता है, वेल वेंटिलेटेड है, ओपन है, तो उसे हमने क्या बोल दिया? एयरी। जैसा कि आप ये रूम देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छे विंडो बने हुए हैं, काफ़ी अच्छा लाइट अवेलेबल है यहाँ पे, नेचुरल। तो ये जो रूम है ये कैसा लग रहा है हमें? एयरी लग रहा है, फ्रेश लग रहा है, वेल वेंटिलेटेड लग रहा है, ओपन लग रहा है। और इसका अपोजिट क्या हो जाता है बच्चे? स्टफी, सामान भरा हुआ है ठूस ठूस के, हैं। सीरियस, उसे क्या बोल दिया हमने? गंभीर काफ़ी। तो ये इसके अपोजिट हो जाते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल वर्ड है। अगर इसका सिनोनिम आपको दिया पेपर में, तो या तो फ्रेश, वेल वेंटिलेटेड, ओपन, और अपोजिट क्या हो जाएगा? स्टफी, या फिर क्या कह देंगे अपन इसको? सीरियस। तो इस तरह से हम ये वर्ड मीनिंग्स को याद करेंगे। आज की क्लास में आपने बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स करे हैं, तो मैं एक बार वापस से देख लेती हूँ कहाँ से हमने स्टार्ट किया था। एक रिकैप ले लेते हैं। फर्स्ट वर्ड था हमारा अरोमा, ठीक है। अरोमा क्या होता है? अच्छी खुशबू होती है। सेकंड हमारा था एग्रीगेट, इकट्ठा, टोटल हो गया हमारा। एब्सोल्युटली यस, सही है, निश्चित रूप से। उसके बाद में हमने अडेप्ट किया, किसी माहौल में ढलना। थर्ड हमने किया, नेक्स्ट हमने किया अमलगम, जो कि मिक्सचर होता है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज अपरेंट, क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा यस अडामेंट, किसी भी चीज़ को आप लेकर अड़े हुए हैं जिद पे। उसके बाद हम जो वर्ड मीनिंग करे हैं लास्ट हमारा अबैंडन, त्याग देना, बाहुबली को अपना सिंहासन त्यागना पड़ा था। एंड द लास्ट वर्ड इज एयरी, फ्रेश। ओके, तो आज का ये हमारा जो सेशन हमने किया बच्चों, इसको रिवाइज करना, इसको नोट डाउन करना, और मेरे साथ आगे भी वोकैबुलरी के सेशंस कंटिन्यू रखना। मैं आपको अश्योर करती हूँ आप ये सेशंस कंप्लीट करने के बाद आपके पेपर में वोकैब वाले सेक्शन में मार्क्स स्कोर होने लगेंगे, साथ ही साथ आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन में भी मार्क्स स्कोर करना शुरू कर देंगे। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।